नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुष है। हमारे साथ हमारे रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रियांजलि भी उपस्थित हैं और हमारे साथ एक नए गेस्ट उपस्थित हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर हमने लगाया था 10 दिनों का, जो 21 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में लगा था। तो ये इसके अंतर्गत आए हैं। तो ये बताएंगे, सबसे पहले अपना परिचय देंगे कि ये कहाँ से आए हैं और क्या नाम इनका है, और बाकी का इनका परिचय हम लेंगे। बताएं। नमस्कार सर। मेरा नाम मनेंद्र सिंह डामोर है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी। और मैं एमपी मध्य प्रदेश गुजरात स्टेट के पास से हूँ। हम्म। कम से कम 900 किलोमीटर दूर से हूँ। ठीक है। जी। अ, आप क्या करते हैं? मैं मेरा व्यवसाय सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। गवर्नमेंट टीचर है। जी सर। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते करते सर्च कर रहा था तो मुझे फेसबुक पर सर आपका ऐड मिला। ठीक फिर है। मैंने आपसे कांटेक्ट किया सर। ठीक है। जी। तो यहाँ पे आने से पहले आपको क्या-क्या समस्याएँ थी? जी, मुझे तो बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 10 साल पुरानी। ठीक है। मुझे ये बैक पेन हमेशा चौबीसों घंटे होता रहता था। यहाँ गर्दन में दर्द था गर्दन में दर्द, और पूरा दर्द यहाँ दिन पैरों रात तक पाँव में जाता था? जाता रहता था। मतलब जी। नर्व में जी। कंप्रेशंस थे आपके L4, L5, L5, S1 में जी, जी सर। कंप्रेशन था भयंकर तरीके से, जी। जो कि आपके पैरों में भी दर्द जाता था। जी। एक आपको डिस्क प्रोट्रूजन करके भी एक बीमारी थी, जो मैंने आपको पेपर पे समझाई थी, जी। जी कि सर। जिसमें वर्टिब्रा दबती हैं और डिस्क को थोड़ा बाहर की तरफ खिसका देती हैं। तो वो डिस्क अंदर की तरफ आपके बढ़ी हुई है, जी। जिसे डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। जी। ठीक है? वो आपको बीमारी है जिस वजह से आपके नर्व में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन था, जो पूरे पैरों में दर्द आपके पहुँच रहा था। जी। एक आपको सर्वाइकल था, आप बता रहे हैं। जी। इसके अलावा और कोई समस्याएँ थी आपको? हाँ, इसके अलावा नींद नहीं आना, नींद ये नहीं आना, चीज़ें थी। और कुछ पेट पेट संबंधित कुछ संबंधी भी समस्या थी, थी? पेट डाइजेशन सही नहीं रहता था, डाइजेशन सही गैस नहीं आती रहता, रहती थी ऊपर गैस और आती ऐसी रहती चीज़ें थी। थी सर मुझे। ऐसी चीज़ें आपको थी। जी। तो आपने यहाँ पर आकर क्या-क्या चिकित्साएँ ली? क्या आपकी दिनचर्याएँ रही? क्या आपका अनुभव रहा? वो आप सभी दर्शकों जी, के जी। साथ एक बार शेयर करेंगे तो जी, अच्छा जी। रहेगा। जी, मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ आया, अच्छा-सा प्राकृतिक वातावरण है सर यहाँ पर। जी। पहले तो वही अच्छा लगा। ठीक है। इसके बाद नेचुरोपैथी जो थेरेपी है, वो पहली बार सुना था। जी। तो क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद में आपका जो सिस्टमैटिक सिस्टम है कि फर्स्ट सुबह 4:30 बजे उठना होता है। हाँ। इसके बाद जूस हो जाता है। जी। जूस के बाद में फिर यहाँ पर नित्य जो है षट षट क्रियाएँ क्रियाएँ जिसे होती कहते हैं। हैं, ठीक है? वो जल नेति, जल कुंजल। नेतिक कुंजल करवाया जाता है। जी। एनिमा दिया जाता है। एनीमा दिया जाता है। इसके बाद फ्रेश होने के बाद वापस जूस होता है। जूस के बाद नाश्ता। नाश्ता हो जाता है। नाश्ते के बाद में फिर वापस यहाँ पे योग की क्रियाएँ हो जाती है सर। जी। ठीक है? उसमें बहुत सारा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है और करवाई जाती हैं, जी। जिससे बहुत जल्दी अच्छा रिलीफ़ होता है। हुँ, हुँ। इसके बाद फिर जो शरीर में कहाँ कौन-से पॉइंट पे दिक्कतें हैं, दिक्कत है। उनसे संबंधित उपचार किया जाता है सर। ठीक है। ठीक है? भाप स्नान दिया जाता है, नस्य क्रिया करवाई जाती है। इस हुँ। टाइप से पूरा दिन का शेड्यूल बना हुआ मसाज-वसाज, मसाज भाप किया जाता स्नान, है। फुल टब बाथ, जी, कटी जी, स्नान, सभी जी, प्रकार जी, के ये चिकित्साएँ जी। प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपलब्ध कंप्लीट हैं, चिकित्साएँ दी वो जाती सारी हैं। दी जा रही हैं जी, जी आपको। सर। उसके अलावा भी कोई और चिकित्सा अन्य दी गई है आपको जी, यहाँ? यहाँ पर जो मिट्टी का लेप जो है, मिट्टी वो का लेप वो है। करवाया गया है, फुल टब बाथ करवाया गया है। जी। तो वो चीज़ें अलग थी और अलग एक्सपीरियंस था सर, उसका अलग लाइफ में एक्सपीरियंस। कभी ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं सर। तो और आपको क्या लगता है प्राकृतिक चिकित्सा में आने के बाद आपको क्या लगता है एलोपैथी या कोई भी अन्य चिकित्सा पद्धति इस प्रकार से आपको अनुभव दे सकती है? जी, जी। सर, मैंने एलोपैथी में बहुत सारा इलाज करवाया है मैंने। हाँ। बहुत सारी गोलियाँ खा-खा के थक रहे थे सर, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे थे। हाँ। और डिस्क के लिए तो बोल ही रहे थे कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, सर्जरी ऑपरेशन। करवा लीजिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि सर्जरी करवा लीजिए हुँ। या मेडिसिन ले लीजिए। ठीक है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से सब कुछ सारी प्रोसेस करवाई गई है और जिसका बेनिफिट भी मुझे मिला है। और अभी कुल मिला के ये है कि जो सर्जरी जो सोची जा रही थी सर, जी। वो अब मैं कभी नहीं सोचूँगा। आप कभी नहीं जी, सोचेंगे। जी। तो आपकी जो समस्याएँ थी वो कुछ ज़्यादा ही प्रकार से बहुत ज़्यादा थी, तो आपको उनमें कितना प्रतिशत आराम हुआ? नहीं, उसमें तो सर ये मान लो कि 100 में से मेरे को लगभग 85% में अभी हाँ। कंप्लीट हूँ
और कंप्लीट हो। आशा करता हूँ कि यही क्रियाएँ अगर मैं करता रहा, हाँ, तो 100% क्योर हो जाऊँगा सर। 100% बिल्कुल क्योर हो जाएँगे। जी, जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है हमारे यहाँ जी, कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। जी, जी। शरीर अपने आप को हाँ, स्वयं ठीक करता है या प्रकृति स्वयं चिकित्सक है जो आपको ठीक करने चाहती है, जी, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते हैं। जी। ये बहुत अच्छा था सर आपके यहाँ मौका का। देने के लिए जी, हमें प्राकृतिक चिकित्सा ज़रूर अपनानी चाहिए और थोड़े कम समय में प्राकृतिक चिकित्सा समझ में भी नहीं आती है। जी, 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 2 से 4-5 दिन तक आपको लगता है बॉडी क्या करवा रहे हैं हमसे, जी, ये लोग क्यों कर रहे हैं इतना सब, बॉडी भी रिएक्ट करती है जी, आपके लिए जी, जी, सर। कि ये सब क्या कर रहे हो। बॉडी रिएक्शन में आपको हो सकता है बुखार भी आ जाए, हो सकता है आपको और भी समस्याएँ हों, जी, बुखार के साथ-साथ पेट में दर्द, जलन वगैरह कुछ भी हो सकती है, जी, ठीक है? जी, सर जी। तो उस स्टार्टिंग में हुआ अकॉर्डिंग था सर। स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याएँ आपको आ सकती हैं, जी, जिसे उभार कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। क्योंकि हमने इतने सारे केमिकल्स लिए हैं, तो बॉडी उसका रिएक्शन तो करेगी कुछ जी, अच्छी चीज़ों जी, के लिए। जी, तो वो बॉडी का जो रिएक्शन था, वो सब निकल जाता है 5 से 7 दिनों में। जी, उसके बाद आपकी चिकित्सा प्रारंभ होती है, जो बॉडी अपने आप को एक्सेप्ट करती है। उसके लिए हम लंघन भी कराते हैं क्योंकि लंघनम परम औषधम कहलाता है। जी, जैसा कि पुरानी कहावत है, लंघन करना ही परम औषधि है। औषधि है। तो वो हमने आपको करवाया था, जिस कारण से आपकी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हमने जी, इंक्रीज़ कर दी जी, थी। जी, उस कारण से आपकी बहुत सारी समस्याएँ ठीक हो पाईं। जी। और भी कोई आपको ऐसा लगता है कोई और अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के जी, साथ? ज़रूर। सबसे पहली बात तो इतना केमिकल हम खा चुके हैं जी, जिसका कोई पार नहीं है और खाते ही रहते हैं। जी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और वो है बॉडी डिटॉक्स। बॉडी यानी कि डिटॉक्स। पूरा का पूरा जो केमिकल वाला ज़हर या जो भी है डिटॉक्स हुई है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, जी, ठीक है? और साल भर में 1 आध 2 बार बॉडी डिटॉक्स होना करवाना भी चाहिए और आवश्यक है। होना भी आवश्यक है। ये बहुत जैसे अच्छी कि चीज़ हम है सर। जो कार का या बाइक का जो इंजन होता है, तो इंजन की जैसे हम सर्विस कराते हैं, जी, वैसे हमने कभी बॉडी की सर्विस नहीं सर्विस नहीं करवाई है। करवाई है तो सर। बॉडी की सर्विस करवाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कार जी, और जी, बाइक की जी। सर्विस और कराना है, वो भी सर नेचुरल तरीके से, वो नेचुरल भी तरीके नेचुरल से। तरीके से। फिर सेकंड थिंग ऐसा होता है इंजन में इंजन ऑयल भरा है और फिर आप उसे ठीक करें, तो वो भी वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले फास्टिंग कराई जाती है, एनीमा के द्वारा आपका सारा मल निकाला निकाला जाता है। जाता है सर। जो भी जमा हुआ कचरा है, जी, वो इंजन खोलने से पहले इंजन को ऑयल जी, को बाहर ऑयल का निकालना बाहर। पड़ता है। तो ऑयल बाहर निकाल कर ही चिकित्सा की जा जी, जी, सकती है। जी। तो आपका जो शरीर में जो दूषित मल था वो सब निकला, जी, जी, उसके बाद में आपकी चिकित्सा प्रारंभ जी, हुई। जैसा कि हमने बताया 5 से 7 दिन में आपने चीज़ों को पहले अपनाया, शरीर ने अपनाना चालू किया, फिर चिकित्सा प्रारंभ हुई, जी सर। फिर आपको फ़ायदा मिलना चालू हुआ। इस प्रकार से आपकी क्रियाएँ थी। और भी कोई अन्य संदेश जो लोगों को देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आएँ, कितने दिनों में हमें आराम हो सकता है और कितने समय तक आप प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहिए हमें, वो सब एक जी, बार जी, बता जी। सकते हैं तो बताएँ? अ, मैं भी पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा ली है, जी, लेकिन मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि अभी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, ठीक है? और अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा हो सकता है और शहरी जीवन तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आप आइए, प्राकृतिक चिकित्सा लीजिए, अपनी बॉडी डिटॉक्स कीजिए, एनर्जेटिक बनिए और फिर से अपने काम पे लगिए सर। बिल्कुल। काम पे लगना बहुत ही जी, जी, ज़रूरी जी, है, उसके जी, लिए अपनी दिनचर्या को पूरी तरह जी, से जी। स्वस्थ बनाए रखने के मेरा लिए, तो कहना है कि शरीर सर को स्वस्थ बनाए जी, रखने के लिए जी, दिनचर्या को बहुत अच्छी बनाकर बना रखना के ज़रूरी है। ज़रूरी है सर। तो ज़रूर आप आइए यहाँ पर सीकर से पास में ही है दीनापुरा और दिनारपुरा गाँव है, ईश्वर सृष्टि जो योग साधना सीकर से कक्ष 13-14 किलोमीटर के एरिया में एरिया है। जी, आइए और यहाँ पर 10 दिवस का शिविर लगता है, जी, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए, बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है और बिल्कुल आपको घर जैसा फ़ील होगा। जी, स्टाफ और सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित है, सारे मिलनसार व्यक्ति हैं, तो कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा ही आएगी। नहीं और जी, आप यहाँ से अपने आप को स्वस्थ ही करके जाएँगे। आप भी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आप और लोगों को कितना रिव्यू देंगे? मैं सिर्फ जी, ऐसे ही हूँ। मैं तो जहाँ तक मेरी जान-पहचान होगी, सभी को बताऊँगा क्योंकि जी, ये चिकित्सा पता भी नहीं है लोगों को हुँ। और इस प्रकार की चिकित्सा में आएँगे और उन्हें बेनिफिट होगा सर, मुझे हुआ है तो उन्हें भी ज़रूर होगा, बिल्कुल ठीक है? होगा। और मैं ज़रूर देखिए प्राकृतिक सजेस्ट चिकित्सा करना ऐसी चाहूँगा। पद्धति है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन आराम ज़रूर मिलता है। जी, इसलिए एक बार ज़रूर पधारें सभी, जो भी हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ज़रूर आएँ और प्राकृतिक चिकित्सा को 10 दिन के अंदर आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं, वो एक बार अपना कर ज़रूर देखें। अब बाकी ये जो भी संदेश इन लोगों ने दिया है,
वो सभी दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ सभी ले सकें और जितने भी रोगी हैं वो सब निरोगी होकर यहाँ से जाएं। जी, जी, धन्यवाद। जी।